वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे मुल्क में इवेंट हो, आप आए, आपके मुल्क में इवेंट होगा तो हम उसको एक शरारती पड़ोसी होने के नाते हम खराब करेंगे। और 5 तारीख को जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग के भी इम्कानात नहीं है। जो मैंने अब तक इधर उधर से सोर्सेज से चेक करने की कोशिश की है कि बीसीसीआई एक दफा जवाब दे दे। अब क्योंकि जय शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो बीसीसीआई एक दफा जवाब दे दे। जब उनका जवाब आईसीसी के पास पहुंच जाएगा, अब पहले जय शाह 2 दिन पहले बीसीसीआई के ऑफिशियल थे, अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, तो साहब उन्होंने वही मौके इख्तियार करना है। लेकिन अब वो फंस गए हैं। अब वो आईसीसी के चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर बैठ के वो जब फैसला करने के लिए आएंगे तो उस वक्त ये फैसला जब होगा कि क्या पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रहना चाहता है, चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ना चाहता है, या फिर पाकिस्तान कहता है कि ठीक है जी, जिस तरह से आपने हमें मजबूर किया है तो हम उस मजबूरी के अंदर इस चैंपियंस ट्रॉफी को खेलते हैं। अंदर की बात यह है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो पाकिस्तान इंडिया गेम के बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी अब या तो कैंसिल होगी या फिर पाकिस्तान कंप्रोमाइज करेगा, क्योंकि बीसीसीआई अपनी दादागिरी को चैलेंज अब उनको हो रहा है। उनके मीडिया के भी कल आपको मैंने टोन बताई थी कि वो किस तरीके से सारे गुस्से के अंदर हैं। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान ने ये जो मुतालबा किया है ये पाकिस्तान का मुतालबा बनता ही नहीं है और पाकिस्तान के इस मुतालबे को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो हमारे जराये ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पहले कितने दिन तक यह असूली मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा कि हम अपने टूर्नामेंट को हाइब्रिड पे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन फिर एक दोस्त मुल्क की वजह से ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लचक दिखाई। लेकिन अब वो लचक दिखाने के बाद आज इन्होंने ये कह दिया है कि अपने अखबारात के जरिए ये कह रहे हैं कि हम इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे। भारत रिटर्न क्यों नहीं दे रहा? आप देखिए, एक मांग जो पाकिस्तान लगातार करता आ रहा है कि भारत हमें लिख कर दे, मगर भारत लिख के नहीं दे रहा। इस बीच में भारत ने एक बार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए थे, आपको याद होगा 2014 में, मगर भारत की टीम फिर पाकिस्तान नहीं आई थी, तो पाकिस्तान आईसीसी डिस्प्यूट कमेटी में लेके गया था, जिसको आप अदालत भी कह सकते हैं, जो आईसीसी की है, वहां पर केस को ले गया, यानी इंडिया को वहां पर खींच के ले गया था। अगरचे पाकिस्तान को हार हुई, बल्कि पाकिस्तान को कंपनसेशन फी पे करनी पड़ी, मगर रिटर्न हाथ में होने की वजह से पाकिस्तान ने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया था। अब भारत 2 एतबार से नहीं दे रहा। एक ये कि 2024 के अंदर बैठकर वो 2025 और 26 की अभी से गारंटी रिटर्न कैसे दे दे कि ठीक है भारत के अंदर पाकिस्तान ना आए। और दूसरा, क्या इस लिखत में देने का मतलब ये हुआ कि भारत पाकिस्तान को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रहा, या क्या इशू है कि भारत खुद लिख के दे रहा है ठीक है पाकिस्तान ना आए? वो जो भारत सोच रहा है या उनका मीडिया जो कह रहा है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम शायद सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, इस वास्ते हम लिख के दे रहे हैं कि ठीक है आप टीम ना आइए, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा। उसका एक्सक्यूज तो कि सिक्योरिटी है। अगरचे भारत ने भी एक जिसे बोलते हैं ना अजीब खेल खेला। भारतीय बोर्ड ने कहा कि उनकी सरकार ने मना किया, जबकि उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, वर्बल स्टेटमेंट आई, उन्होंने कोट किया बीसीसीआई की स्टेटमेंट को कि बीसीसीआई ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि पाकिस्तान में हम टीम नहीं भेज सकते क्योंकि सिक्योरिटी का खतरा है, जबकि बीसीसीआई फॉरेन ऑफिस के कोर्ट में बॉल डाल रहा है और फॉरेन ऑफिस बीसीसीआई के कोर्ट में बॉल डाल रहा है। तो एक अजीब कंफ्यूजन है, मगर ये लोगों को देने के लिए कंफ्यूजन है। भारत अपनी थी पूरी तरह से कोई कंफ्यूज नहीं, उनको पता है पाकिस्तान टीम नहीं भेजनी तो नहीं भेजनी। वो अलग बात है कि ऑफिशियल ना उनका फॉरेन ऑफिस बोल रहा है, ना ऑफिशियल उनका बीसीसीआई बोल रहा है। अगर फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट एक जरूर थी, मगर उन्होंने रेफर किया बीसीसीआई की स्टेटमेंट को। और पाकिस्तान ने इस पूरे बीच में ये 2 हफ्ते ये झगड़ा रहा, पाकिस्तान ने आईसीसी से एक मांग की। जब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला कि भारत नहीं आ रहा, पाकिस्तान ने एक मांग की कि आप हमें वो रिटर्न में दें कि भारत क्यों नहीं आ रहा, भारत से पूछिए वो हमें रिटर्न में दें, मगर आईसीसी रिटर्न नहीं मंगवा सका था। उन्होंने लिखा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ये वाला एग्रीमेंट कि इंडिया के अंदर जब अगले 3 साल तक आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे तो उसमें पाकिस्तान के मैचेस भी हाइब्रिड पे रखे जाएंगे। इंडिया ने ये प्रपोजल, ये ऑफर, ये पेशकश और इस एग्रीमेंट से भागने का फैसला किया है। वो इस बुनियाद के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने बहाना लिखा है बीसीसीआई की तरफ से कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है, इंडिया सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम करता है। और ब्ला 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 उन्होंने साथ ये भी लिखा कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेल के गई हुई है तो पाकिस्तान वालों को एक्सपीरियंस है, बट इंडिया अपने टूर्नामेंट को कट नहीं लगाना चाहता। इंडिया डेस्परेटली ये चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनके मुल्क में आके मैचेस खेले, तो इंडिया इस एग्रीमेंट के ऊपर नहीं आ रहा। तो कहां है वो भाई जो ये दावा करते थे कि यार पाकिस्तान वालों हम आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप भी हमारे पास मत आना? वो सारे गायब हो गए या वो आजकल नाराज हैं, वो गुस्से के अंदर हैं। तो बीसीसीआई ने ऑफिशियली अभी तक नहीं बताया है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो मुतालबा रखा है ये एक असूल की बुनियाद के ऊपर रखा है कि अगर आप हमारे यहां होने वाले इवेंट के अंदर नहीं आना चाहते हैं तो फिर हम आपके पास जो चले आते हैं, अब हम भी नहीं आना चाहते हैं, आए तो इसके ऊपर एक रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। तो वो भाग गए, वो दौड़ गए और अब ये कहते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी का मसाइल नहीं है, तो लिहाजा ये पाकिस्तान का मुतालबा बनता नहीं है। क्या आप लोगों ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आके चेक किया? आपने सिक्योरिटी का कोई डेलीगेशन भेजा या आपने आईसीसी को बोला कि यार आप पाकिस्तान से सिक्योरिटी की कोई रिपोर्ट मंगवा के दें जिसके ऊपर हमने डिसीजन लेना है? आपका एक ही मौक़िफ़ है कि हमने पाकिस्तान जाना ही नहीं है। जब उनके पुराने सरबराह भी थे तब भी नहीं मंगवा सका था, अब तो खुद जय शाह साहब हैं।
तो रिटर्न नहीं देगा भारत, जो मुझे लग रहा है कि भारत अभी भी रिटर्न नहीं देगा। और जो मैंने आपको पहला इस व्लॉग शुरू होने से पहले एक लाइन बोली कि मेक और ब्रेक डे भी हो सकता है, तो क्या फिर पाकिस्तान पीछे हटेगा कि ठीक है भारत रिटर्न ना दे? तमाम बोर्ड मेंबर बैठे हुए उनके सामने भारत यानी वो गवाह हैं या उनके सामने कह रहा है कि ठीक है पाकिस्तान नहीं आता तो ना आए, हम पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेल लेंगे। फिर फाइनल का इशू आता है कि भारत उस पर भी मानता है या नहीं मानता। बट पॉइंट इज कि बाकी बोर्ड मेंबर्स के सामने कहने पर पाकिस्तान क्या आमादा हो जाएगा? क्या पाकिस्तान फिर रिटर्न लेने वाली जो बात है उससे भी पीछे हटेगा, या फिर पाकिस्तान कहेगा कि नहीं तो फिर हम इस बात पर कायम है, इसके बगैर हम नहीं हटेंगे? तो फिर आईसीसी डिसीजन क्या करेगा? क्या वो बोर्ड मीटिंग की तरफ जाएगा, जब फिर भारतीय मीडिया जो थ्रेड क्रिएट कर रखा हुआ है कि पाकिस्तान से हम चैंपियंस ट्रॉफी भी बीसीसीआई उठा सकता है, या फिर आईसीसी उस एक्सट्रीम फैसले पर जाएगा? आई डोंट थिंक सो कि आईसीसी इस एक्सट्रीम पर जाए, मगर पाकिस्तान को एक भंवर में फंसाकर कि पाकिस्तान खुद पुल आउट करे या पाकिस्तान बोले कि ठीक है फिर हम पुल आउट करते हैं, ऐसी कोई नौबत ना ले आए। बट आई डोंट थिंक सो कि आईसीसी ये इनिशिएटिव ले कि ठीक है हम फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा लेते हैं, खासकर उस मौके पर जहां पाकिस्तान ने एक तरह से खुद फ्यूजन मॉडल पेश किया कि ठीक है भारत वाले मैच तो अब दुबई में करवा ही ले। तो कोई जवाब बनता नहीं है कि पाकिस्तान से पूरे का पूरा इवेंट उठाया जाए। एक तरह से इस चाल के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो मूव चली इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने भी तनकीद का निशाना बनाया, मगर ये कुछ हद तक सेफ इसलिए भी है कि एटलीस्ट वो एक्सट्रीम फैसले की तरफ आईसीसी नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने एक राह खोली है कि ठीक है आप इंडिया वाले मैच तो करा लें। और दूसरी जो मांग है, अगर आप प्रिंसिपली देखा जाए तो पाकिस्तान का मांग तो ठीक है, असूलन पाकिस्तान बिल्कुल ठीक मांग कर रहा है कि हम अगर इंडिया हमारे पास नहीं आ रहा और इस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी इंडिया अगर पहुंचता है तो वो दुबई में खेलना चाह रहा है, तो फिर हमारी भी मांग ठीक है कि हम भी भारत नहीं आएंगे, और ना सिर्फ पूल मैच के लिए नहीं आएंगे, फिर हम फाइनल में खेलने भी नहीं आएंगे अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो भारत फाइनल के ऊपर नहीं मान रहा, दूसरा लिखकर ये देने को तैयार नहीं है। जैसे बोलते ना अंगूठा लगवा लेना, जो नजम शेट्टी साहब ने कहा था, साइन करवा लेना, जय शाह साहब के अंगूठे लगवा लेना। तो खैर जय शाह साहब आईसीसी के सरबराह हो चुके हैं, तो पॉइंट इज के भारत लिख के नहीं देने को तैयार। तो चैंपियन ट्रॉफी पे अभी गर्मा गर्म का माहौल है। पाकिस्तान टीम ने मांग कर दी है, जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है, अपने मैचेस जो दुबई में कराएगा हाइब्रिड मॉडल के तहत, उसी तरह हम भी अगले 3 साल के लिए जो भारत में आईसीसी इवेंट होने वाले हैं, 2026 का वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके लिए हम भी इंडिया नहीं जाएंगे और हम भी आईसीसी मांग करते हैं कि हम भी दुबई या श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल पे मैच खेलेंगे, लेकिन इंडिया में नहीं खेलेंगे। इस पर दोस्तों बीसीसीआई ने साफ इनकार कर दिया है। बीसीसीआई ने मना कर दिया है कि हम चाहे नहीं आ रहे लेकिन आपको आना ही पड़ेगा। दिस इज अ पावर ऑफ बीसीसीआई। दोस्तों देखने तो ये होगा, पाकिस्तान की इस मांग को साफ ठुकरा दिया है बीसीसीआई ने। आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं जैसा, अब देखना ये होगा कि क्या निर्णय लेते हैं। अभी बीसीसीआई ने साफ इनकार कर दिया कि पाकिस्तान के इस रिटर्न फार्मूला, मतलब पाकिस्तान चाहता है कि हमें भी ये रिटर्न में भारत दे। जिस तरीके से भारत चाहता है कि वो यहाँ ना आए, पाकिस्तान ना आए, उसी तरीके से हम भी ये चाहते हैं कि हम भी भारत ना आए और हम भी अपने सारे मुकाबले हाइब्रिड मॉडल पे खेलें। लेकिन दोस्तों देखना ये होगा कि क्या निर्णय लेते हैं। दरअसल दोस्तों भारत पाकिस्तान इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि भारतीय खिलाड़ी वहाँ सुरक्षित नहीं है, मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है ये भारत वाले को पता नहीं है। तो भारत अपने खिलाड़ियों पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन पाकिस्तान की टीम पिछले 2023 में ही वर्ल्ड कप खेल के गई है, तो उनको यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में पता है और वो अच्छे से जानते हैं कि भारत में किस तरह की सिक्योरिटी है, कितनी तगड़ी सिक्योरिटी मिलती है। तो ऐसे में तब बीसीसीआई ने उनकी बात को ठुकरा दिया कि हम नहीं मानते हैं, आपको भारत आना पड़ेगा, लेकिन हम तो सिक्योरिटी के कारण नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ अच्छी से सिक्योरिटी दी जाएगी और आपको दी गई है। 2023 के वर्ल्ड कप में ही देख लीजिए आपने कितना अच्छा अनुभव किया था। तो दोस्तों आपको वीडियो देखते हुए अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।